जो मजार हजरत साहब का मजार है, यहाँ हम लोग को बुलाया गया। और इससे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं समवार में हमारे बहुत साथी लोग घूमने वहाँ, जितना भी समवार इतना बड़ा 3000 वोट है वहाँ हम लोग घूम रहे थे। हमारे साथ राष्ट्रीय नेता और उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर किरण कुमारी झा जी, जो आप लोग जानते होंगे, जो महिला मोर्चा में है, प्रोफेसर है महिला कॉलेज की, वो भी हमारे साथ घूम रहे थे। तो मैं यहाँ जो भी इस मजार पर आए हैं, मैं सब भाइयों और सभी को, जो भी माता और बहन है यहाँ आए हुए हैं, खड़े भी हैं, तो उनसे भी मैं आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक मैं कोटि कोटि में उनका नमस्कार करता हूँ और आदाब करता हूँ और साथ साथ सलाम करता हूँ। और यही कहूँगा कि इस मजार पर जो आए हैं, मैं उनसे भी हमेशा चाहता हूँ कि उनका भी दुआ हमारे साथ रहे। तो मैं सर्वप्रथम इसे यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में भाई मोहम्मद राजा जी हैं और हमारे भाई जो अकबर भाई, जो बहुत पुराने हैं यहाँ के, और कई यहाँ दिलानी भाई है, और यहाँ दिलानी भाई के बाद वार्ड कमिश्नर हमारे जो बजरंगी भाई है जो बैठे हुए हैं। तो मैं बजरंगी भाई को मैं अपने पाक दुपट्टा से मैं उन्हें, वार्ड कमिश्नर है, मैं उन्हें सम्मानित करने जा रहा हूँ। अब मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस मजार पर हम पहले बार आए हैं और सभी हमारे समाज के भाइयों, इस चुनाव तो हो रहा है और ये चुनाव बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 जनवरी के अंदर में चुनाव होने जा रहा है, ये बात आप सोच लीजिए। और दूसरा चरण होने के बाद तीसरा चरण का चुनाव की घोषणा जल्द होने वाला है। 3 महीने से इस क्षेत्र के अंदर में हम एक एक घर में हम घूमे हैं और एक एक घर घूमने के बाद हर घर की समस्या को हम जाने हैं, हम अपने डायरी पर लिखे हैं। तो जो समस्या सामने आया है, हमारे पवन झा जी बैठे हुए हैं मंच पर, हमारे पासवान जी है जो विश्वनाथ पासवान जी हैं, और साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ आए थे परीक्षण पासवान जी, जो अनुसूचित जाति के नगर के भाजपा के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, और ये लोग आए हैं, इन लोगों को भी मैं सम्मान करता हूँ। और यही कहूँगा, इन लोगों ने हमारे साथ आज तक 3 महीने से घूम रहे हैं, हर क्षेत्र में 6 बजे भोर में सुबह में निकलते हैं और 12 बजे 1 बजे तक घूम करके इस क्षेत्र से आए हैं। जो समस्या हमने जो देखे हैं, जो मुखिया लोग जो क्षेत्र में काम किया हमने देखे हैं, आपके मुसलमान भाइयों के बीच में आपको जो सेक्टोली में, मगरौनी सेक्टोली में है, वहाँ क्या समस्या देखे, 2-2 झोपड़ी है और 2-2 झोपड़ी में से एक भी झोपड़ी का 5 साल में मुखिया नहीं बनाया। हमने पूछे थे, कहा हमसे पैसा मांग रहा था, पैसा कमीशन कहाँ से देंगे, वो तो भूखे मरते हैं, खाने के लिए अनाज नहीं है उसके घर में, और कमीशन लेने वाला कमीशन मांगता है, जिसके चलते उसका घर नहीं बना, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। आज कल गए थे महिनापुर में, तो देखे वहाँ लोग कह रहे थे 50 महिला, आप चैनल पर देखे होंगे, नोट पर, विश्व भारत गुरु में, तो आप लोग देखे होंगे इसमें क्या समस्या था, राशन कार्ड नहीं था। प्रधानमंत्री हमारा है, राशन कार्ड नहीं है, और राशन कार्ड के चलते उनको अनाज फ्री में 2 साल से नहीं मिल रहा है। उसको गैस का जो मिला है उजाला उत्सव से, उजाला से वो गैस उसको कनेक्शन नहीं मिला। इस तरह से बहुत सारी समस्या है शहर के अंदर में, नाला नहीं है तो रोड नहीं है, कई ऊना कॉलोनी में गए तो नाले नहीं है, सालों भर कहता पानी जमा रहता है। इस तरह से बहुत सारे वार्ड में जब घूमे हैं, तो जब आपके मीना बाजार में गए हैं तो राजवंशी शाह ने कहा हमसे कि सर अहाँ वार्ड में और एक पोखरा के घाट पे वो घाट निर्माण करा दिए, तो घाट निर्माण करा दिए तो हम सारा तुरहा जितने समाज के और भी समाज के लोग मिलकर के वोट दें। तो हम कहे ठीक है, महीना 1.5 महीना पहले बात हुई, तो हमने सांसद जी आए थे, हमारे अकबर भाई देखते हैं हमेशा, वहाँ सांसद महोदय आए, हम चूड़ा मुढ़ी खाओ और मधुबनी के नगर के लिए, भविष्य के लिए विष्णु राउत को जिताओ, उन्होंने नारा दिया। तो हम लोग चूड़ा मुढ़ी खाने वाले पार्टी में से है। हम बचपन से कुर्सी लगाते थे, दरी बिछाते थे, बाजा लगाने का काम किए हम 35 वर्ष तक। लेकिन विधायक बनने के हमारा विधायक बनकर के आप सबों का सेवा करना चाहते थे, लेकिन हम
गरीब के बेटा रामदेव जी थे, हमने त्याग कर दिए, उन्हीं को विधायक बनाए। आप सबों ने देखे कि उनके लिए जितना जो करना पड़ा हमने किए। आज इस मेयर पद पर आने का एक ही सवाल उठता है, लोग पूछते हैं हमको आप क्यों मेयर में लड़ना चाहते हैं। तो मैं सांसद प्रतिनिधि रहा हूँ 10 वर्ष तक, मानिए पूर्व भारत सरकार के मंत्री हुकुमदेव नैन यादव जी का साथ। आप सबों ने पिक्चर देखे होंगे, कई न्यूज हमारे व्हाट्सएप पर फेसबुक पर देखे होंगे। तो आप देखिए कि 15 वर्षों में हम 10 वर्ष हम सांसद प्रतिनिधि रहे उनका। अभी डॉक्टर अशोक यादव जी का हम सांसद प्रतिनिधि है। 3 रोज पहले हमने वहाँ पर सभी तुरा भाई को बुलाए, अब पोखरा के घाट में हमने 15 लाख रुपए अपने सांसद कोटा से दिए। हम चिट्ठी मिल गया, चिट्ठी के लिए हमको प्रयास कर रहा था कि हमको चिट्ठी दीजिए, हमने दिखाए हैं, हमारे साथ है, अब देखे होंगे चिट्ठी हमने दे दिए। 15 लाख स्वीकृति हो गया, योजना विभाग को चिट्ठी चला गया। वहाँ जो है नापी उपी हो गया पोखरा का, 70x15 का पोखरा का घाट का निर्माण किया गया। तो हम जो बोलते हैं वो करते हैं, चाहे जितना लाख लगेगा तो लगेगा, पीछे नहीं हटे हैं। रोड का गौशाला से नीचा 550 फीट हम देखे कितना रोड खराब है। गौशाला से तो मंदिर तक के 550 फीट पीवीसी घाट का निर्माण के लिए भी हम आदेश करवा दिए। चिट्ठी आ गई, चिट्ठी भी हमारे पास है। और साथ साथ इतना ही नहीं, उगना कॉलोनी में वहाँ जो कॉलोनी है उसमें भी हम रोड पीवीसी और नाला का निर्माण का भी आदेश करा दिए हैं। तो मैं यही कहने जा रहा हूँ कि हम होटल के बाटका के बगल में 12 लाख रुपया सुमन महाशय जी से ला करके नाला बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बोलिए आप लोग, नाला बनाया है ना? तो बना है, तो बना है। देखिए ये जो नाला सामने में गया है 13 लाख रुपया दे करके हमने माननीय हुकुमदेव नैन यादव जी के फंड से बनाया है नाला, कि नहीं बना है? आपके सामने में है। तो हमने जो योजना को लाए हैं, लिखे हैं, समय जरूर लगा है, लेकिन उसको बनाने का काम किए हैं। तो मैं इतना कहना जा रहा हूँ कि मैं इस बार मेयर पद पर हूँ, और मेयर पद पर इसलिए समाज के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूँ कि मैंने दुमंठा में पीवीसी घाट का निर्माण करवाए, भवारा में भी संस्कृत स्कूल में 2 कोठरी का निर्माण करवाए। आज देखिए लहरियागंज में तुरा दलान किसका बनाया हुआ है? विष्णुलाल का बनाया हुआ है। आप देखिए वहाँ पर तिलक चौक पर झगड़ू शाह जी का नाम पर सामुदायिक भवन हम बनवा दिए। तो इस तरह से बहुत सारी योजना है, और योजना अभी काहे घबराते हैं? हमारे पास MLC आ गया है घनश्याम ठाकुर जी, उन्होंने भी RK पुरम में कई रोड का हम आदेश दे दिए, चिट्ठी भी दे दिए। तो आज जो भी है हम यहाँ आए हैं, तो आप सब एक बात सुन लीजिए। हम मेयर पद के लिए आप लोगों ने प्रशंसा किए हैं, और ये मेयर पद के लिए हम यहाँ पर जो आए हैं मलंग बाबा के स्थान पर हैं। हम हिंदू हैं चाहे मुसलमान, हम किसी भी पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, उस सबसे मतलब नहीं है। हमको अकबर भाई 5000 रुपया दिए तब वो हम विवाह के लिए इनको व्यवस्था कर देते हैं कि जाइए जो देना हो दीजिएगा, नहीं तो नहीं देना। क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसा हुआ है, सब समाज के अंदर में सब काम हुआ है। तो हम समाज से बाहर नहीं है। हम यही कहेंगे कि आएंगे आपके पास बहुत तरह के बिचौलिया लोग लूटने वाले सब बहुत तरह के हैं, जो चाहते हैं कि समाज को लूट खसोट करके चूसने का काम करें। तो आप उससे बचिए, हम यही कहेंगे, उससे नहीं बचिएगा। आज पार्टी का समर्थन हमारे साथ है, सांसद ने बोल दिया, जिला अध्यक्ष ने बोल दिया, फिर भी मैं आप लोगों के हम कहते हैं कि हम जितना काम मुसलमान भाई हमको प्रेम करता है, हमें भाईचारा है उनके साथ, तो वो लोग हमको अपने समाज का बेटा समझता है, इसलिए भाई समझता है। तो हम आपसे बाहर नहीं है। आपका काम जब भी जरूरत पड़ेगा, रात में जरूरत पड़ेगा, जब भी जरूरत पड़ेगा, आप वाटिका होटल आपके इस क्षेत्र के अंदर में है, आकर के हमको जो बात कह सकते हैं, आप हमसे काम करवा सकते हैं। जो भी समस्या होगा, जो भी आप देखिए, शहर के विकास के लिए हम बार बार बोले हैं कि अब स्टेडियम का हम नया से उज्जवल करेंगे। उसके और भी जहाँ भी बस स्टैंड है, बहुत सारे मुद्दा है, हम इसको अब इसलिए नहीं रखना चाहते। आपने हर चैनल पर हमारी ये बात सुने, लेकिन आज हम इस मलंग बाबा के स्थान पर आए हैं। समाज के लोग जो भी कुछ हमको कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं, उससे बाहर नहीं है। ये तो हमारा घर का है, और इसमें स्थान पर बनाने के लिए हमसे जहाँ तक जो हो पाएगा हम लोगों से भी कह करके इसमें निर्माण में हम सहयोग करेंगे। और अपने दिल से भी ये करते कि अगर हम चुनाव आप लोगों के सहयोग से ये चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। एक एक आदमी, एक एक भाई, हमारे स्टेट में सेक्टोरी हो कि मगरौनी हो,
सप्ताह हो, जहाँ भी आपके बिरादर ग्रुप का है आप सबको समझाइए, एक बार विष्णु राउत को लाइए और आपका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए आप घूमिए और आप लोगों का सहयोग होगा। हम इस मलंग बाबा पर हम ये कहना चाहते हैं कि हम 51,000 रुपया हम आज के तारीख में घोषणा करते हैं। इसके बाद भी जो भी होगा हम सहयोग करेंगे।